प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, बैठा है घट भीतरे, बैठा है साचेत। बैठा है घट भीतरे, बैठा है साचेत। जब जैसी बुद्धि चाहत है, तब तैसी मति देत। सज्जनों, ये वाणी परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की सरल वाणी नहीं है। इस वाणी को समझना हर किसी के लिए जरूरी है, मगर इस वाणी का अर्थ कोई नहीं लगा पाता। सारे लोग इसमें आकर फंस जाते हैं। आज हम परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की इस वाणी में जो रहस्य है, जो उपदेश है, जो ज्ञान है, उसे दर्शाएंगे। आप सभी लोगों से निवेदन है कि सत्संग को बड़े प्रेम से, बड़े भाव से, बड़े ध्यान से श्रवण करना और जितना हो सके उतना इसे शेयर करना। इसी संदर्भ में जो आश्रम पर साधना हेतु साधन भवन, साधन कक्ष, सत्संग भवन का निर्माण होने वाला है, उसमें सदगुरु के परम भक्त भक्त श्री डॉक्टर सतपाल दास बरेली की धरती से हैं। इनके द्वारा एक टाली मोरम जो बालू होती उसका दान है। सज्जनों, डॉक्टर सतपाल जी सदगुरु के दास भी बन चुके हैं और बहुत सराहनीय कार्य है उनका। इस सत्संग भवन, सत्संग हाल में, साधन कक्ष में न जाने कितने जीव जगेंगे, न जाने कितने लोग बैठ करके सत्संग को श्रवण करेंगे, न जाने कितने लोग साधना करेंगे, मुक्ति को प्राप्त करेंगे, परमात्मा का ज्ञान करेंगे। बहुत बड़ा परमार्थ का कार्य है और इस परमार्थ के कार्य में डॉक्टर जी का सहयोग हुआ है, इसलिए खूब खूब आशीर्वाद। सज्जनों, परमात्मा कहते हैं, बैठा है घट भीतरे, बैठा है साचेत। जब जैसी बुद्धि चाहत है, तब तैसी मति देत। बहुत सारे संत महात्मा लोग इसका अर्थ लगाते हैं। सब कहते हैं कि परमात्मा घट में बैठे हैं और जब उनको जैसा चाहता है, जब जैसी चाहत होती वैसी बुद्धि दे देते हैं। यानी परमात्मा ही सब करवा रहे हैं जीव से। सज्जनों, ये जीव छोटी छोटी लोग छोटी छोटी बच्चियों का रेप करते हैं, क्या ये परमात्मा करवा रहे हैं? लोग चोरी कर रहे हैं, क्या घट में बैठकर परमात्मा सदेशन दे रहे हैं इसे चोरी करने का? ये जीव मर्डर कर रहा है, तो क्या ये परमात्मा की चाहत है जो अंदर बैठकर बुद्धि दे रहे हैं उसे? बहुत सारे संत लोग इसका अर्थ लगाते हैं कि परमात्मा घट के भीतर सचेत होकर बैठे हैं और जैसा उनको बुद्धि चाहत होती वैसी मति देते हैं। तो सज्जनों, संसार में जितने भी गलत कर्म हो रहे हैं, क्या ये परमात्मा घट में बैठकर करवा रहे हैं? जरा विचार करिए आप सभी। छोटी छोटी बच्चियों का जो बलात्कार हो रहा है, चोरी हो रही, हिंसा हो रही, एक भाई की जमीन हड़प रहा है, छल हो रहा है, कपट हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, दंगे हो रहे हैं, तलाक हो रहे हैं, बहुत गलत काम संसार में हो रहे हैं। तो क्या ये परमात्मा लोगों की घट में बैठकर करवा रहे हैं? सज्जनों, बात की गहराई को समझो।
बात की गहराई को समझो कि आखिर परमात्मा कहना क्या चाह रहे हैं, परमात्मा कहाँ इशारा कर रहे हैं, परमात्मा तुम्हें कहाँ समझा रहे हैं, कहाँ उपदेश दे रहे हैं। उस उपदेश को समझने की कोशिश करो। साहिब क्या कहते हैं? साहिब कहते हैं, बैठा है घट भीतरे बैठा है साचेत, जब जैसी बुद्धि चाहते है तब तैसी मति दे। परमात्मा यहां शरीर घट की बात करते हैं। साहिब कहते देखो, मन तुम्हारे शरीर घट में बैठा हुआ है, मन तुम्हारे शरीर में बैठा हुआ है, सचेत तो होकर के बैठा हुआ है। और जब मन को जैसी चाहत होती है उस प्रकार की आपको मति दे देता है। मन को 5 विषयों की आवश्यकता है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध। तो आपकी बुद्धि वो वैसी देगा, आपको मति बुद्धि वैसी कर देगा कि आप इन्हीं 5 विषयों में ही जीवन भर लगे रहें, यही काम करते रहें। सज्जनों, इस शरीर के भीतर मन बैठा हुआ है और मन आपसे हर गलत कार्य करवा रहा है। साहब कहते बैठा है घट भीतर बैठा है साचेत, घट के भीतर मन बैठा हुआ, सचेत होकर बैठा हुआ। और जब जैसी बुद्धि चाहत है, जब उसको जैसा चाहिए होता है तब तैसी मति दे, तब आपको उसी प्रकार की मति देता है, विचार देता है। वो उस संसार के नाना चीजों में आपको ले जाता है, प्रभु का भजन नहीं करने देता। आप उसी की बात मान करके उसी की बुद्धि के हिसाब से संसार में चल रहे हैं, आत्मा चल रही है। आत्मा यह नहीं जान रही है कि मन मेरे हिसाब से चलता है, मन को मेरे हिसाब से चलना चाहिए। आत्मा जब परमात्मा से मिलेगी तब मन इसके हिसाब से चलता है, नहीं तो अभी तो मन जो है आत्मा के हिसाब से चल रही है। नहीं, मन जो है मन के हिसाब से आत्मा भी चल रही है। थोड़ा कहने में मिस्टेक हो गया, आप लोग समझ जाइएगा। सज्जनों, साहिब समझा रहे हैं कि देखो, जो तुम्हारे शरीर में मन बैठा है ना, इसके बहकावे में मत जाओ, ये सचेत होकर बैठा है और जब इसको जैसा चाहिए होता है वैसा ही बुद्धि तुम्हें देता है। इसलिए इस बात को समझो, इस बात को समझो। क्या मन के मते न चालिए, मन है पक्का दूध। मन के मते न चालिए, मन है पक्का दूध, ले बोरे दरियाओं में जाए हाथ से छूट। परमात्मा कहते हैं कि मन के मते यानी मन के विचार से मत चलो। मन दूत है, दूत का काम होता है 84 में डालना, नरक में डालना। दूत का काम 84 यानी नरक में डालना होता है। तो साहब कहते अगर दूतों के हिसाब से चलोगे ना तो दूत तुम्हें ले जाके नरक 84 में डाल देंगे। इसी तरह मन है, मन के मते यानी मन के विचारों से मत चलो। जो तुम्हारे शरीर घट के अंदर बैठा मन है, उसे जब जैसी जरूरत होती है वैसी तुम्हें बुद्धि देता है संसार के सुखों की, और वैसे ही तुम करने लगते हो। इसलिए मन के मते न चालिए, मन है पक्का दूत, ले बोरे दरियाओं में जाए हाथ से छूट। मन तुम्हें दरियाओं में ले जाकर के बोर देता है और हाथ से छूट जाता है, तुम्हारी आत्मा जो है 84 चली जाती है। इसलिए परमात्मा आपको इशारा कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि इससे सचेत हो जाओ। बैठा है घट भीतरे बैठा है साचेत, जब जैसी बुद्धि चाहत है तब तैसी मति देत। मन शरीर में बैठा हुआ है सचेत होकर के, जब इसे जैसी चाहत होती है
वैसे ही मति दे देता है आपको। प्यारे भक्तजनों, परमात्मा की वाणी का अर्थ बहुत गहराई से समझो। उनका जो उपदेश है, जो ज्ञान है, वाणी में बताना चाहते हैं कि संसार का सुख भोगने के लिए शरीर के भीतर मन बैठा हुआ है, और वो संसार का सुख भोगने के लिए सावधान होकर बैठा है। जब उसे जिस प्रकार का सुख चाहिए, जैसी उसकी चाहत है, वैसी बुद्धि आपकी बना देता है, वैसी आपको विचार देता है और उसी तरफ आपको ले जाता है। इसलिए इसको समझना होगा, और समझ करके साहिब कहते हैं कि यदि मन गलत जगह ले जाए तो कभी मत जाना। साहिब कहते हैं ना, मन के मते न चालिए, मन है पक्का दूध। मन की मते मत चलो, यदि उसके विचारों से मत चलो। समझो कि मन जो करवाना चाह रहा है हमसे, क्या वो सही है? समझो, विचार करो कि मन जहां ले जा रहा है, क्या वो सही जगह ले जा रहा है? समझो, विचार करो। समझोगे नहीं, विचार नहीं करोगे, तो मन तुम्हें इसी तरह नाना कार्यों में फंसाकर सुख भोगेगा। शरीर में बैठे ही है सुख भोगने के लिए, वो संसार का सुख भोगने के लिए बैठा है और तुम्हें बार बार चला रहा है। तो विचार कर लो, ये मन जो कह रहा है वो सही कह रहा है कि गलत कह रहा है? थोड़ा सोचना, समझना, बुद्धि जगाओ, विवेक जगाओ, और मन के विचारों से ना चल के परमात्मा के जो विचार हैं उसको अपनाओ। परमात्मा का जो ज्ञान है, परमात्मा का जो उपदेश है, उस उपदेश को अपनाओ, तभी आप सभी का कल्याण होगा। बिना परमात्मा के उपदेश के अपनाए इस जीव का कल्याण नहीं हो सकता है। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्वपूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को साहेब बंदगी, साहेब